हेलो गाइज। तो इस वीडियो में हम ये पार्ट कटिया में क्रिएट करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये आउटर प्रोफाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ। YZ प्लेन पर प्रोफाइल का हाफ स्केच ड्रॉ करता हूँ। तो हमें इसका डायमीटर दिया है 68.58 mm। तो हाफ स्केच के लिए हो जाएगा 68.58/2। आर्क का सेंटर पॉइंट वर्टिकल एक्सिस के साथ कोइंसाइड। और इसका टोटल लेंथ हमें दिया है 85.09 mm। इस पॉइंट से इस लाइन तक 85.09। और ये हो जाएगा शाफ्ट। इसके बाद अब मैं ये नीचे वाला सर्कुलर प्लेट क्रिएट करूंगा। ज्योमेट्रिकल सेट को डिफाइन करता हूँ, XY प्लेन सिलेक्ट करता हूँ, स्केच पोजीशनिंग करता हूँ। यहाँ पर सर्कल डायमीटर दिया है 95.25 mm। तो इसका फर्स्ट लिमिट हो जाएगा 6.35 प्लस 6.35 और सेकंड लिमिट हो जाएगा -6.35 mm। और ये प्लेट क्रिएट हो गया। तो अब मैं क्रिएट करूंगा ये फ्रंट व्यू का ये वाला प्रोफाइल। तो YZ प्लेन पर सबसे पहले लेता हूँ 3 सर्कल। इसके बाद यूज करता हूँ बाय टेंजेंट लाइन और यहाँ पे सर्कल के बीच टेंजेंट लाइन। यहाँ का एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम करता हूँ। तो हमें नीचे से टोटल लेंथ दिया है 85.09 mm। यहाँ से इस आर्क तक 85.09। सेंटर से नीचे तक डिस्टेंस दिया है 56.39 mm। इसके बाद हमें इस प्रोफाइल के आर्क यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, तो इस आर्क को मैं अजूम करता हूँ 5 mm, ये वाला 15 mm और ये वाला 5 mm। और इस सेंटर डिस्टेंस को जूम करता हूँ 50 mm। तो इस वाले प्रोफाइल को पैड करने के लिए मैं यहाँ पे एक बॉडी इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट बॉडी। तो इस बॉडी में इस प्रोफाइल को पैड करूँगा। तो हमें इसका पैड वैल्यू दिया है सेंटर से 69.85 mm। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें ये बीच वाला प्रोफाइल 45 डिग्री के एंगल पर और एक बार हमें क्रिएट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सर्कुलर पैटर्न कमांड। पैरामीटर में इंस्टेंसेस एंड एंगुलर स्पेसिंग इंस्टेंस 2 एंगुलर फेसिंग 45 डिग्री। रेफरेंस एलिमेंट में Z एक्सिस और ऑब्जेक्ट टू पैटर्न में इस बॉडी 2 को सिलेक्ट करता हूँ। और ये हमारा रोटेट हो गया। तो इस बॉडी 2 को सिलेक्ट करके इसे ऐड करता हूँ पार्ट बॉडी में। तो अब मैं क्रिएट करूँगा ये वाला सिलेंडर। तो हमें ये सिलेंडर सेंटर से 45 डिग्री के एंगल पर दिया गया है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक रेफरेंस प्लेन क्रिएट करता हूँ। प्लेन टाइप में एंगल टू प्लेन, रोटेशन एक्सिस Z, रेफरेंस में YZ प्लेन,
और यहाँ पे एंगल दिया है 45 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा -45, क्योंकि हमें ये अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। तो इस रेफरेंस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ सर्कल, डायमीटर दिया है 30.48 mm, और सेंटर से नीचे तक डिस्टेंस दिया है 56.58 mm। और इसका पैड वैल्यू हमें दिया है 60.96 mm। तो हमें यहाँ पे इस सिलेंडर को 6 डिग्री का ड्राफ्ट एंगल भी देना है। तो ड्राफ्ट एंगल सिलेक्ट करता हूँ, एंगल दिया है 6 डिग्री। फेस टू ड्राफ्ट में सिलेक्ट करता हूँ ये फेस, और न्यूट्रल एलिमेंट में ये नीचे वाला फेस। तो इस ड्राफ्ट एंगल के डायरेक्शन को रिवर्स करता हूँ और ये हमारा 6 डिग्री का ड्राफ्ट क्रिएट हो गया। तो अब मैं ये मेन प्रोफाइल के अंदर का हॉलो पोर्शन क्रिएट करूँगा। तो YZ प्लेन पर हाफ स्केच क्रिएट करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ प्रोजेक्ट 3D शेल आउट एज कमांड, और इस सिलेंडर के एजेस को प्रोजेक्ट करता हूँ। तो इस एज से लेके इस लाइन तक हमें डिस्टेंस दिया है 6.35 mm, और ऊपर वाला भी ये डिस्टेंस हो जाएगा 6.35 mm। आर्क का सेंटर पॉइंट वर्टिकल एक्सिस के साथ कोइंसाइड, और ये हो जाएगा ग्रूव। और ये हॉलो पोर्शन क्रिएट हो गया। तो अब मैं क्रिएट करूंगा इस सिलेंडर के अंदर का होल। तो इस रेफरेंस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर सर्कल, ये हो जाएगा बाहर के सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक, और इसका डायमीटर दिया है 20.83 mm, और ये पॉकेट। इसके बाद इस फ्रंट के प्रोफाइल पे होल क्रिएट करना है। तो इस फेस पर सर्कल, इसका डायमीटर अज्यूम करता हूँ 20 mm, और ये भी पॉकेट। तो इस वाले होल को हमें इस फेस पर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे भी यूज करता हूँ सर्कुलर पैटर्न कमांड। रेफरेंस एलिमेंट जेड एक्सिस और ऑब्जेक्ट टू पैटर्न में इस पॉकेट को सिलेक्ट करता हूँ। तो इसके बाद इस प्रोफाइल के ऊपर के 2 और होल क्रिएट करने हैं। तो इस फेस पर और 2 सर्कल, डायमीटर 5 mm, ये हो जाएंगे आर्क के साथ कॉन्सेंट्रिक। तो इसका पॉकेट वैल्यू अज्यूम करता हूँ 25 mm। तो यहाँ पर भी यूज करता हूँ सर्कुलर पैटर्न। तो यहाँ पे हमें एज फिलेट देना है, रेडियस दिया है 5 mm। तो यहाँ पे एज को सिलेक्ट करता हूँ। तो इसके साथ ही आप देख सकते हो हमारा ये पार्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो इसके बाद मैं आपको इसके व्यूज दिखा देता हूँ।
तो मैं जाता हूँ ड्राफ्टिंग वर्कबेंच में। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट व्यू, तो ये रहा हमारा फ्रंट व्यू। इसके बाद टॉप व्यू, तो इस टॉप व्यू के प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, यहाँ पर फिलेट ऑफ करता हूँ, हिडन लाइन को ऑन करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये हमारा टॉप व्यू। तो इसके बाद है सेक्शनल व्यू ए। तो टॉप व्यू को ऑन करके यहाँ पे लेता हूँ सेक्शनल व्यू। तो ये रहा हमारा सेक्शनल व्यू। और सबसे लास्ट में सेक्शन व्यू बीबी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।